हेलो गाइस, तो मैं आज आपको होली वाली डबल जेड कलर क्लाउड बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसे आप कई बार यूज में ले सकते हैं। मार्केट में जो कलर क्लाउड होता है दोस्तों, उसको सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जब हम बनाने वाले हैं उसे आप कई बार यूज में ले सकते हैं। तो कलर क्लाउड बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी 2-2 लीटर की बोतल की, और साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों पीवीसी हाफ इंच की पाइप की। तो मैं ले रहा हूँ दोस्तों ये हाफ इंच की पीवीसी पाइप, जो कि वाटर प्रूफ है दोस्तों। वाटर में जो टंकी वगैरह में प्लम्बर भाई लोग जो काम करते हैं वही वाली ये पाइप है। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों ये टी की और एक वाल्व की, और इसे हमें चिपकाने के लिए चाहिए दोस्तों ये सीपी पीवीसी की जो सॉल्वेंट होती है, जो इसे चिपकाने में काम आती है, वाटर प्रूफ होती है दोस्तों इसकी। तो चलिए फिर कलर क्लाउड बनाना शुरू करते हैं। तो कलर क्लाउड बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी को इस बॉटल के अंदर फिट करने की। तो चलिए फिर मैं इस ढक्कन को निकाल लेता हूँ और इस पीवीसी पाइप को मैं इस बॉटल के अंदर में ऐसा डाल लेता हूँ। और हमें इसी नाप की दोस्तों इस पाइप को काट लेना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मार्कर की। इस मार्कर से मैं इसमें चिन्ह लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप में चिन्ह लगा लिया है दोस्तों। अब बारी आती है इसकी कटिंग की, तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने पाइप को दोस्तों कटिंग कर लिया है, और चलिए फिर इस बॉटल को इसको डालकर देखते हैं। तो हमारी पाइप बिल्कुल इसके माप की ही कटी है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं इस पाइप को निकाल लेता हूँ। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस टी की, और इस टी को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देना है। इसको जोड़ने के लिए दोस्तों मैंने सीपी पीवीसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इसको मैं इसमें लगा लेता हूँ। अब इस टी को हमें लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको फिक्स कर देना है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस वाल्व की, जो कि हमारा ऑन ऑफ का बटन का काम करेगा कुछ इस तरीके से। और इसे हमें लगाना है दोस्तों यहाँ पर, और इसे हमें जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी पाइप की। तो मैंने दोस्तों 1.5 इंच लंबी इस पाइप को काट ली है, और मैं इसे यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। और इसे चिपकाने के लिए दोस्तों हम फिर से यूपी पीवीसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। और हमारा जो वाल्व है उस तरफ भी मैं सिर्फ पीवीसी सॉल्वेंट लगा लेता हूँ। तो चलिए हमारे वाल्व को भी मैं इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने हमारे वाल्व को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है दोस्तों। कुछ इस तरीके से बॉटल का जो कैप होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक छेद करना होगा, ताकि हम इस पीवीसी पाइप को आसानी से कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा सकें। तो इसके लिए दोस्तों हमें इस कैप में छेद करना होगा। तो मैंने दोस्तों एक पीवीसी पाइप को कट कर लिया था, और हम इसे यहाँ पर इस तरीके से रख के इसका मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों कैप के ऊपर मार्किंग कर लिया है, और चलिए मैं इसमें अब जुगाड़ की मदद से छेद कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों जुगाड़ की मदद से बोतल की कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से होल कर लिया है। अब हम इसे बोतल को ऊपर में लगा देते हैं, और इसके ऊपर दोस्तों हमारी ये पीवीसी पाइप को कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब हमें दोस्तों इस ढक्कन को और पीवीसी पाइप को फिक्स करने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए फिर इसे भी हम कुछ इस तरीके से चिपका लेते हैं। इस कैप को इस तरीके से कुछ यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फेविक्विक। तो मैंने दोस्तों उसके कैप ढक्कन को फेविक्विक की मदद से अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हम इस बोतल को इसके ऊपर में लगा देते हैं।
और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें टाइट हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने इसका दूसरे बॉटल को भी बना लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे बॉटल को भी तैयार कर लिया था। अब इसके कैप को भी हम लगा देते हैं और हमारा दोनों बॉटल तैयार हो चुका है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करने के लिए चाहिए दोस्तों पीवीसी पाइप को। तो मैंने दोस्तों सिंपली 8 इंच लंबा पाइप लिया है पीवीसी का, और हम इस दोनों को आपस में फिक्स कर लेते हैं। इसको भी फिक्स करने के लिए मैं सॉल्वेंट को इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। तो चलिए फिर इन दोनों को मैं आपस में फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने हमारी 8 इंच की पाइप को दोस्तों 2 भागों में काट लिया है, 4-4 इंच की, और एक टी ले लिया है। और इस टी में हमें इस तरीके से कुछ यहाँ पर इसे अटैच कर देना है दोनों तरफ। तो इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों मैंने फिर से सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है हमें। तो चलिए फिर मैं इसे लगा लेता हूँ। हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। तो मैंने हमारी पाइप को दोस्तों टी के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें एंड कैप लगाना है जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। इसे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, लेकिन हमें इसे फिक्स करने के लिए फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी पाइप की। तो मैंने इसे 1 इंच काट लिया है दोस्तों, और कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। और इसके ऊपर हमें इस एंड कैप को लगाना है। उससे पहले दोस्तों हमें इस बोतल में एयर डालना होगा। एयर डालने के लिए मैंने ट्यूब का कुछ इस तरीके से जो भाग होता है उसे निकाल लिया है ट्यूब से, और यहाँ पर हमें इसको फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पर छेद करना है। तो चलिए फिर मैं इसमें छेद कर लेता हूँ। तो मैंने एंड कैप में दोस्तों छेद कर लिया है, और ये रही हमारे ट्यूब वाली जो नली होती है उसको सिंपली मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। और ये रही दोस्तों हमारी नट। इसको नट को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कस देता हूँ। मैंने दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। चलिए अब इसके एंड कैप को यहाँ पर मैं फेविक्विक की मदद से लगा देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मदद से मैं यहाँ लगा देता हूँ। और इस एंड कैप को यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। चलिए फिर इसके दोनों हिस्से पर भी मैं सॉल्वेंट लगा लेता हूँ और इस बॉटल के यहाँ तरफ कुछ इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। इसके एक हिस्से पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ मैं। इसके दूसरे हिस्से पर भी हम सॉल्वेंट लगा लेते हैं। तो हमारा सेटअप रेडी हो चुका है दोस्तों। ये जो हमारी एयर वाली दोस्तों जगह है, इसे हमें फिक्स करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एमसील की, ताकि इससे एयर लीकेज ना हो पाए। तो चलिए फिर फटाफट मैं यहाँ पर एमसील लगा देता हूँ। तो ये रही दोस्तों हमारी एमसील। तो इस एमसील को हम दोनों आपस में मिला लेते हैं। तो हमारे ये वाले हिस्से पर हमें एमसील लगाना है दोस्तों, ताकि यहाँ पर एयर लीकेज ना हो सके। तो मैंने एमसील को अच्छे तरीके से लगा दिया है दोस्तों, ताकि इसमें एयर लीकेज ना हो सके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें इसका नोजल बनाना होगा। इसके लिए दोस्तों मैंने 2 पीवीसी पाइप को आग की मदद से थोड़ा सा बेंड कर लिया है दोस्तों, इसको गर्म करके। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। मैंने इसे बेंड इसलिए किया है दोस्तों, ताकि हमारा जो गुलाल है वो थोड़े से अच्छे तरीके से वर्क करे। सिंपली इसे इस तरीके से लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे फिक्स करने के लिए फिर मैंने सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसे मैं निकाल के कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेता हूँ, और ये वाले हिस्से पे मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। तो चलिए फिर मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। दूसरे वाले हिस्से पर भी हम सॉल्वेंट लगा लेते हैं।
और इसे भी मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। हमारा सारा सेटअप तैयार हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें काफ़ी मेहनत करके इसे बना लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर दोस्तों इसे हम इसमें गुलाल भर कर देखते हैं और इसे हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमने हमारे दोनों डिब्बे पर गुलाल को भर लिया है। चलिए फिर इस नोजल की मदद से इसमें हम हवा डालते हैं। तो गाइस ये रही हमारी नोजल और ये रही हमारी पंप। तो इस पंप की मदद से हम इसमें एयर यानी हवा डालने वाले हैं। तो चलिए फिर हम इसमें हवा भर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इसमें हवा भर ली है। आपको इसमें सिर्फ 20 या 25 पॉइंट ही हवा भरना है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें हवा मत भरिएगा। अगर इसमें हवा ज़्यादा हो जाए दोस्तों तो इससे बॉटल फट भी सकती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप इसमें 20 से 25 पॉइंट ही हवा भरिए। और अगर बॉटल फट भी जाता है दोस्तों तो आप इसमें नया बॉटल लगा कर जुगाड़ को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं और ये कैसा चलता है ये भी देखते हैं। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों हमारी जुगाड़ ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। चलो एक और बार इसका टेस्ट लेते हैं। तो गाइस मैंने इसके नोजल को चेंज कर दिया था क्योंकि मैं इसे एक बार ट्राई करके देख रहा था दोस्तों, ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने उसकी जगह पर यहाँ पर जो एंड कैप होता है दोस्तों जो मैंने यहाँ पर लगाया था उसी के जैसे मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया और इसमें 2 छेद कर दिए, इसीलिए ये अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा है। ये SRB एक्सपेरिमेंट की तरफ से मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं उस सबको हैप्पी होली।